नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रकृति त्रिपाठी। नगर निकाय चुनाव बेहद नज़दीक हैं और वहीं जब तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की अटकलें लगा रही थी तो सबकी नज़र खास तौर पे महापौर की सीट पर बहुत टिकी हुई थी कि कौन सी पार्टी कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। वहीं जब कांग्रेस से नवीन सिन्हा जी का नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों के लिए, क्योंकि गोरखपुर शहर की बात की जाए तो लगभग 10,48,462 वोटर्स यहाँ पे हैं, जिनमें कायस्थ की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इस बार दोनों पार्टियों ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, कायस्थ कार्ड बहुत अच्छे से सामने फेंका है। अगर गोरखपुर वासियों की बात की जाए तो क्या इस बार वो चयन करेंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन हमारे साथ इस समय कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी गोरखपुर से नवीन सिन्हा जी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी इस बार की रणनीति क्या है चुनावी मैदान में, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्षीय पार्टियां मैदान में अपनी अपनी दावेदारी खेल रही हैं, नवीन सिन्हा कांग्रेस के इस चुनावी मैदान में अपने आप को कैसे पुख्ता करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका शुरुआती सफ़र अगर देखा जाए तो बतौर छात्र नेता रहा है, डीएवी से आपने शुरुआत की और वहीं एक कांग्रेस की पार्टी में देखा जाए तो आप काफ़ी सक्रिय नेता रहे हैं। गोरखपुर शहर में जहाँ ख़ास तौर से महापौर की सीट की बात की जाए तो वर्चस्व भाजपा का रहा है। मात्र एक बार ऐसा हुआ है कि भाजपा हारी है। ऐसी जगह पे चुनावी मैदान में उतरना और लड़ना कितना कठिन है और कैसे आपकी तैयारी इसके प्रति है? 89 में नगर निगम की स्थापना हुई थी। उस बार कांग्रेस का मेयर हुआ था। उसने जो कार्य किए, पार्क बनाए और भी जो कार्य किए, उसके बाद से ये सत्तारूढ़ दल बार बार इनका मेयर होता गया और इन्होंने कोई कार्य योजना नहीं बनाई। जो हमारे कार्य हुए थे उसको भी इन्होंने ठप कर दिया। आज जो है पार्कों की स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई है। और भी जैसे जल जमाव की समस्या है, एक बरसात होती है पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। ऐसी भी स्थिति हुई है कि 25 दिन शहर के अंदर पानी भरा हुआ था और उसमें नाव चलाई गई थी। आपने कहीं ऐसा किसी शहर में दुनिया के देखा जहाँ नाव चलती हो? यही इनकी जो है कार्यों की विशेषताएं हैं। जल जमाव के अलावा इनकी जो है सीवरेज सिस्टम फेल है, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, शहर में चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स शाम को नहीं जलती हैं। और भी जैसे जल कर ये वसूल कर रहे हैं, जहाँ जो आदमी जल को यूज़ नहीं कर रहा है उसका भी ये ज़बरदस्ती उनसे टैक्स का वसूली कर रहे हैं। ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार अगर देखा जाए, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भी है और जिस तरह से भाजपा के महापौर भी यहाँ पर इस समय हैं, बार बार उनकी दावेदारी रहती है कि जिस तरीके का विकास हमने किया है उस तरीके का विकास किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया। क्या कहेंगे आप इस पर? विकास तो सबको दिखाई दे रहा है। जनता इन लोगों से उब चुकी है और पूरा मन बना चुकी है। लगातार ये 4 टर्म से मेयर इनके हो रहे हैं। इस बार जनता पूरा मन बना चुकी है, इनको बदलेगी। अब आप किन मुद्दों पर गोरखपुर शहर में, क्या आपने विकास के मुद्दों पर आप यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे हैं और क्या परिवर्तन आप गोरखपुर शहर को दे सकते हैं? अगर नगर निगम में मैं चुन के आता हूँ तो छात्रों के लिए एक वाचनालय की व्यवस्था की जाएगी जो वाईफाई से लैस रहे, जिसमें 24 घंटा छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो। और जैसे बाहर हमारे यहाँ के छात्र बाहर पलायित होकर जाके शिक्षा के लिए जाते हैं, उनको वो सुविधा यहीं उपलब्ध हो। और वार्ड वाइज अलग अलग जगहों पे शादी भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिससे एक न्यूनतम दर पे आम आदमी को भी वो सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि मैरिज हॉल सबको उपलब्ध नहीं हो पाता है। सबकी कैपेसिटी मैरिज हॉल करने की नहीं है। और साफ़ सफाई का निरंतर ध्यान दिया जाएगा। सफाई के लिए एक अलग से बोर्ड स्थापित किया जाएगा, सीवरेज क्लियर किया जाएगा, नालियाँ और गहरी बनाई जाएंगी जिससे वो पानी खींच के बाहर बहाए। साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो भी कार्य रहेगा उसको सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। भाजपा बार बार कहती है कि चाहे वो जल जमाव का मुद्दा हुआ या कोई भी मुद्दा हुआ, बहुत सक्रिय तरीके से उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अगर जल जमाव पे इन्होंने कार्य किया होता तो इतने साल से लगातार इनके सांसद, इनके विधायक
इनका मेयर, तो आप देखिए अभी एक बरसात होगी तुरंत इनका जो है पोल खुल जाता है। कहीं भी आप गोल घर के अंदर पानी जमा रहता है, तो और जगहों की तो स्थिति देख ही लीजिए आप। क्योंकि विपक्षी में देखा जाए वर्तमान में भाजपा है और वहीं सपा भी चुनावी मैदान में, क्योंकि काजल निषाद भी बड़ी तेज़ी से अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप अपने आप को किस तरीके से बतौर इस चुनावी मैदान में देख रहे हैं और जनता का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए 40 साल से मैं राजनीति में हूँ और हर समय हर मुद्दे पर मैं जनता के साथ खड़ा रहा हूँ। हर समस्याओं पे मैंने लड़ाई लड़ी है, कई बार जेल भी गया हूँ। तो जनता हमारे साथ खड़ी है। काजल निषाद जी किसी और फील्ड से आई हुई हैं, वो जग जाहिर है। मैं उनके ऊपर कोई तीखा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं अपने सेवा भाव से जो जनता की मैंने सेवा की है उस आधार पर मैं वोट मांग रहा हूँ जनता से। आपको क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस की सक्रियता होनी चाहिए बतौर विपक्षीय पार्टी, क्या सक्रियता वैसी है? बिल्कुल, कांग्रेस के अलावा विपक्ष की भूमिका कोई नहीं निभा रहा है। यही बात अखिलेश यादव भी कहते हैं। जी, आपको दिखाई दे रहा होगा किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी जी को उन्होंने घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया, सांसद का पद उनसे छीन लिया गया। अगर ऐसा है तो इनके साथ क्यों नहीं हुआ? तो ये हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी गोरखपुर सीट से नवीन सिन्हा जी, जिनका खास तौर से कहना है कि गोरखपुर में अगर पार्कों की बात की जाए तो उनका सुंदरीकरण करना बहुत ज़रूरी है और आवारा पशुओं के लिए खास तौर से उनका विचार है कि अगर वो बतौर महापौर यहाँ पे चुने जाते हैं तो इस पर वो ज़रूर काम करेंगे। और भी अन्य खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़।